समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालो, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल शिरियत हो गए। अगर आप लोग शिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखे ना कि ये बैठे नीजे और ये निज जाए ये समाजा काबू, जब ये सीरी हत भाई। सभी महिपाल शिरियत हो गए। अरे मेरे मेहमानों, कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि हम अजगव का खंडन कर तो दें, लेकिन हमें मिलेगा क्या? सिर्फ सीता, सीता की प्राप्ति होगी? अरे नहीं नहीं मेरे मेहमानों, सिर्फ सीता ही नहीं, अगर आपके द्वारा अजगव का खंडन किया गया तो जानते हैं आपको क्या क्या प्राप्त होगा? कि ये त्रिभुवन जय, तीनों लोकों की जय आपको मिलेगी। अगर आपने अजगव का खंडन कर दिया तो क्या मिलेगा? कि ये त्रिभुवन जय और ये समेते बैठे और ये त्रिभुवन जय। संसार में ऐसा कौन पिता होगा मेरे बंधुओं? संसार का प्रत्येक को पिता और संसार की प्रत्येक को मां यही तो चाह करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, देवालय में जाते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, कब अपने न हाथों से बेटी का कन्यादान करूंगा। मैं अपनी बेटी को डोली में बिठा के कब विदा करूंगा। यही तो संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है, प्रत्येक मां चाह करती है। लेकिन आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। देख लो मेरे बंधुओं, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, कितने सपने सजोए थे मैंने कि अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। पर हाय रे मेरे भाग, आज ये क्या हो गया?
हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही। एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, एक बार तो विचार किया होता। मेरे मेहमानों, हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही। पर सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। ये राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। सारा संसार जानता है 12 वर्षों का अकाल पड़ गया था मेरी राज्य में। प्रजा त्राहिमाम कर रही थी। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया, अधरा से प्राप्त किया इस कन्या को। जिस समय मैंने इस बालिका को गोद में उठाया, मेरे बंधुओं, मेरे सीने से लिपट गई थी ये बालिका। सभी पिता अपनी बेटी से प्यार करते हैं, लेकिन मेरे बंधुओं, संसार जानता है मैं अपनी बेटी से अथाह प्यार करता हूं, और क्यों ना करूं। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट ताबाराइया। हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई। आज मती मेरी ये कैसी मारी गई। और सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। देख रहा हूं इस समाज में बहुत से ऐसे पिता बैठे हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, बहुत सी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे बंधुओं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता बैठे हैं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं कि जिनके घरों में बेटियां तो हैं, बेटियां तो हैं, लेकिन आज जब वही बेटियां सयानी हो गई है, अरे वही बेटियां विवाह योग्य हो गई है। पूछो उस पिता से जिसके घर में बेटी विवाह योग्य हो जाती है, बेटी सयानी हो जाती है, वो पिता दर दर की ठोकरें खाता है वर की खोज में। बेचारा न जाने कहां कहां भटकता है, और थका हारा जिस समय शाम को लौट करके घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा,
मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा? मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा? पूछ लेना उस बेचारी माँ से जिसके घर में विवाह योग्य बेटी हो जाती है, बेटी सयानी हो जाती है, तो मेरे बंधुओं उस माँ को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती, क्योंकि वो माँ जानती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई है। क्या जाने वो लोग कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग कि जीने ने ये कन्या और जाई ही नहीं, तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावे बेवाई और ये फटी नहीं, तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है, जिन्हें भगवान ने बेटी ही नहीं दिया है, वो क्या समझेंगे दूसरी की बेटी का दर्द, किसी पिता की वेदना को। अरे मेरे मित्रों, याद रख लेना, मैं बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं कर रहा ना, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रख लेना, बेटे का जन्म लेना ये भाग की बात है। बेटे ने आपके घर में जन्म लिया है, बेटे का जन्म लेना ये भाग की बात है, लेकिन बेटी का जन्म लेना ये बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घरों में बेटियां जन्म लेती हैं। धन्य है वो माँ जिस माँ ने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया है। वो माँ धन्य नहीं है जिसने अपने उदर से बेटी को जन्म नहीं दिया है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यहां से बताई जा रही है, यहां से कही जा रही है। क्या कि वो नहीं माँ तो धन्या जो ये कन्या नहीं है। वो माँ दंड नहीं है, उस माँ की कोख दंड नहीं है जिस माँ ने अपने उदर से बेटी को जन्म नहीं दिया। मेरे बंधुओं कि वो नहीं माँ तो तन्या जो ये कन्या नहीं है। अजने पात कन्या सुधर न्या वही है। वो धन्य है माँ जिसने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया है। वो पिता धन्य है जिस पिता ने अपनी बेटी की उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है। वो कुल धन्य है जिस कुल में बेटी ने जन्म लिया है। मेरे बंधुओं, सबने देखा होगा और सभी के घरों में होता है, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं। देख लो आप सभी लोग, अभी तक आपने नहीं देखा होगा, मैं दिखा रहा हूं आज। देख लें आप सभी लोग, सबने देखा होगा, सभी के घरों में होता है।
याद करो वो क्षण, अपने जीवन में पीछे मुड़ करके जाइए और याद करिए। आप सभी लोग याद करिए उस क्षण को, जिस क्षण किसी ने अपनी बहन को तो किसी ने अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा किया होगा ना, सबने किया होगा। उस भावुक क्षण को याद करिए कि जिस समय सारा परिवार एकत्रित होता है, बेटी विदा होकर के जाती है तो सारे परिवार की आंखें नम होती है, सारा परिवार रोता है। लेकिन आपने एक बात नहीं देखी होगी, जिस समय प्रथम बार, वो पहली बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है मेरे बंधुओं, तो जानते हो सबसे पहले वो बेटी अपनी उस मां के पास जाती है जिस मां ने उसे जन्म दिया है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई जिस समय मां के समीप पहुंचती है, मां को बेटी देखती है तो दौड़कर मां के सीने से लिपट करके बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। मां मैं आज जा रही हूं। वो बेचारी मां अपनी बेटी का मुख चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है, और जानते हैं क्या करती है वो मां? सभी इस बात को जानते होंगे व्यास जी महाराज कि मां की ममता कितनी अधिक होती है, मां की छाया होती है बेटी। सभी जानते हैं वो मां करती क्या है? दोनों हाथों से बेटी को बीच लेती है और सीने से लिपटा करके वो फूट फूट करके रोने लगती है। ये बात यहां से प्रमाणित किया जाता है, प्रमाणित है यहाँ की बात, कहा जाता है यहां से। जानते हो मां कहती क्या है? कि वो बहुरी अब रोए महातारी। बार बार बेटी को सीने से लगाती है। लोग छुड़ाते हैं, छोड़ो अब विदाई का वक्त आ गया है, लेकिन वो बेचारी मां, जिस मां ने अपने कोख से बेटी को जन्म दिया है, वो मां करती क्या है? कि बहुरी अब वो भेटे महातारी। बार बार बेटी को सीने से लगाती है और चलते चलते एक संदेश देती है बेटी को, बेटी याद रख लेना, तुम जा रही हो। एक दिन दुल्हन बन करके मैं भी इस घर में आई थी, मैं भी दुल्हन बन करके आई थी, आज दुल्हन बन करके तुम जा रही हो। एक शीश मेरी मां ने मुझे दिया था, आज मैं वो सीख तुम्हें दे रही हूं। गांठ में बांध लेना, अगर मेरी सीख को स्वीकार कर लोगी तो जीवन तुम्हारा मंगल से भर जाएगा, कभी अमंगल नहीं होगा, याद रख लेना। जानते हो मेरे बंधुओं, वो बेचारी मां क्या कहती है अपनी बेटी से? वो मां सिर्फ यही कहती है कि इस घर को स्वर्ग बनाया है। जिस तरह से यहां चलती रही हो, मैं चाहती हूं बेटी कि इसी प्रकार अपनी ससुराल में चहकती रहना, सबको चहकाती रहना, कोई उलाए ना डांटे पाए।
इस घर को स्वर्गे बनाया है, तो उस घर को स्वर्ग बना देना और सौगंध तुम्हें मेरी बेटी कि मेरे दूध की लाजे निभा लेना। सौगंध तुम्हें मेरी बेटी मेरे दूध की लाजे निभा लेना। बार बार इस शब्द को कहा करता हूं समाज में। आज भी समाज में एक बात कहने जा रहा हूं मेरे बंधुओं, याद रख लेना। सबसे अधिक घर में परिवार में पिता की कोई देखभाल करने वाला है, पिता का कोई सम्मान करने वाला है, पिता का कोई मान रखने वाला है, तो वो है उसकी बेटी। याद रख लेना, सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है मेरे मित्रों, इसने रखती है। चाहे जब आजमा लेना, मेरी बात का विश्वास न मानना, कभी आजमा करके देखना। एक पिता जिस समय थका हारा बाहर से लौट करके घर आता है तो दरवाजे पे खड़ा होता है, बिना किसी का नाम लिए आवाज लगाता है, लाओ, अरे लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना मेरे बंधुओं, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो, लो पिताजी पानी पी लो। ये प्यार इसलिए करती है बेटी। अरे मेरे बंधुओं, बेटी तो उस धान की बेल की तरह होती है जो लगाई कहीं जाती है और कुछ बड़ी होने के पश्चात उसको उखाड़ करके दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है। यह है बेटी का जीवन। घर में रही माँ बाप के अधीन, जब तक नादान रही, माँ बाप के अधीन रही बेटी। विवाह हो गया तो पति के अधीन हो गई बेटी, और जब बच्चे हो गए तो बच्चों के अधीन हो गई बेटी। सारा जीवन बेटी का अधीनता में निकल जाता है। तभी तो विद्वानों ने कह दिया है कि ये पराधीन और सपन्यों सुख नाई। बेटी के बारे में कहा गया है जीवन व्यतीत हो जाता है बेटी का। तो आरी बेटी, मेरे विद्वानों, बार बार कहा करता हूं और आज निवेदन करके आप सभी से कह रहा हूं, मेरी बात को स्वीकार कर लेंगे आप। सिर्फ एक बात कहूंगा मैं आप सभी से और निवेदन करके कह रहा हूं, मेरी बात को आप सभी लोग स्वीकार कर लेंगे।